लक्ष्य रखा था। इस महत्वाकांक्षा ने उसे पृथ्वीराज के साथ टकराव के रास्ते पर डाल दिया, जिससे कई संघर्ष हुए जिन्होंने उत्तर भारत के भाग्य का फैसला किया। दोनों सेनाओं के बीच पहली मुठभेड़ 1191 ईस्वी में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण शहर तराइन के पास हुई। तराइन की पहली लड़ाई के रूप में जानी जाने वाली यह लड़ाई पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी दोनों की सैन्य शक्ति का प्रमाण बन गई। यह एक ऐसी लड़ाई थी जिसने दो साम्राज्यों के भाग्य और वास्तव में भारतीय इतिहास के पाठ्यक्रम को आकार दिया। तराइन का पहला युद्ध दिग्गजों का संघर्ष था। एक शक्तिशाली राजपूत संघ के शीर्ष पर पृथ्वीराज का सामना मोहम्मद गोरी के नेतृत्व वाली हमलावर गुरीद सेना से हुआ। घंटों तक युद्ध चला, चमकते स्टील और गरजते खुरों का बवंडर। संख्या में कम होने के बावजूद पृथ्वीराज की सेनाएं बेजोड़ क्रूरता और सामरिक प्रतिभा के साथ लड़ी। अपने कौशल और बहादुरी के लिए प्रसिद्ध राजपूत घुड़सवार सेना ने घुरीद रैंकों को तोड़ दिया, जिससे अराजकता और भ्रम पैदा हो गया। युद्ध का रुख निर्णायक रूप से पृथ्वीराज के पक्ष में हो गया। गंभीर रूप से घायल मोहम्मद गोरी मुश्किल से अपनी जान बचाकर युद्ध के मैदान से भाग पाया। तराइन की पहली लड़ाई पृथ्वीराज की शानदार जीत के साथ समाप्त हुई, जिसने उसके राज्य की रक्षा की और उसे भारत में गुरीद महत्वाकांक्षाओं के खिलाफ एक मजबूत दीवार के रूप में स्थापित किया। भाग 5। तराइन का दूसरा युद्ध, एक भयानक हार। तराइन का पहला युद्ध हालांकि पृथ्वीराज के लिए एक महत्वपूर्ण जीत थी, लेकिन यह एक बड़े संघर्ष की प्रस्तावना मात्र थी। मोहम्मद गोरी महत्वाकांक्षा और बदला लेने की प्यास से प्रेरित होकर 1 साल बाद एक पुनर्गठित और उससे भी बड़ी सेना